उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में पूरे देश में नंबर 1 है। 2017 से 2022 6 वर्षों के बीच में 2580 हिरासत में मौतें होकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 रहा। ये वीडियो सुना आपने, ये सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कांग्रेस की नेता हैं। इन्होंने एक बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है और एक पूरा लंबा सा उन्होंने पोस्ट लिखा है। अब पत्रकारिता का काम भी नेता कर रहे हैं, वो अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है, सोचिए, लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मोहित और उसके कर्मचारी आदेश के बीच 600 रुपये लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मोहित को उठा लिया। जब मोहित का भाई थाने पहुंचा तो उसे भी लॉकअप में डाल दिया। भाई का कहना है कि थाने में पुलिस ने मोहित को इतना पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। खबरों के अनुसार आदेश का चाचा स्थानीय नेता है जो बीजेपी के एक विधायक का करीबी है। पुलिस ने रात 11 बजे मोहित को उठाया, लेकिन गिरफ्तारी अगले दिन 1 बजे दिखाई। मोहित पांडे को 14 घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने, नाम याद रखिएगा, बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने 1 लाख देकर मामला खत्म करने की कोशिश भी की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों में पुलिस कस्टडी में यह दूसरी मौत है। पहले दलित युवक अमन गौतम की मौत हुई और अब ब्राह्मण समाज के मोहित पांडे की। कस्टोडियल मौतों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 में संसद में मोदी सरकार ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 6 साल 2017 से 2022 में 2580 लोगों की हिरासत में मौत हुई है। यह उत्तर प्रदेश के ध्वस्त कानून व्यवस्था का जीता जागता सबूत है। उत्तर प्रदेश की निरंकुश पुलिस गुंडागर्दी में कुख्यात अपराधियों को भी पीछे छोड़ रही है। पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन बैठी है। चप्पल में एनकाउंटर करके न्यायपालिका को धता बताने वालों पर असल में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके खिलाफ बोलिए, वरना कल आपका कोई अपना इस पुलिस अत्याचार और क्रूरता का शिकार हो सकता है। ये सारे सवाल तब उठ रहे हैं जब मोहित पांडे की हत्या हुई, पुलिस में कस्टोडियल डेथ हुई। इससे पहले 2500, ये जो आंकड़ा है 2580 में, इसका जातिगत जब विश्लेषण करेंगे 2580 में, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद मनुवाद है। और इसकी वजह कहीं ना कहीं वो नेता हैं जो SC ST OBC किसान समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। सोचिए, मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर ब्रजेश पाठक का, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम ब्राह्मण समाज के नेताओं का, चाहे वो पूजा शुक्ला हो जो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो अखिलेश यादव हो। इस मामले पर मायावती जी ने भी आवाज़ उठाया और कस्टोडियल डेथ पर सवाल उठाया गया। क्यों? इसीलिए कि ये पांडे थे, ब्राह्मण समाज से थे और मीडिया में ब्राह्मण समाज की भरमार है। चाहे वो अभिषेक उपाध्याय हों, चाहे वो तमाम रिपोर्टर्स हों जिन्होंने इस मौत के खिलाफ खबरें चलाई, क्योंकि उस समाज में पत्रकार है और उन पत्रकारों ने एक रिस्क लिया। बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ CM है, वहाँ लगातार पत्रकारों पर FIR दर्ज होते रहे हैं। पहला पत्रकार जो दलित समाज से थे, जिन्होंने अब पत्रकारिता तक छोड़ दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी पत्रकारिता का संस्थान है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। वो पत्रकारिता कर रहे थे। उसके बाद उनको पुलिस ने उठाया, उनको जेल में डाला गया और बाद में उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी ज्वाइन की। जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब सोचिए कि एक दलित समाज के पत्रकार को सबसे पहले निशाना बनाया गया था, कनौजिया को, प्रशांत कनौजिया। उसके बाद वहाँ एक पिछड़े समाज जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, एक पिछड़े समाज के पत्रकार ने नमक रोटी बांटा जा रहा था मिड डे मील में, उसकी खबर बनाई थी। उसके बाद उन पर FIR दर्ज हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो बहुत लाचार हुए, बेबस हुए और वो अब नहीं रहे। आपने देखा एक दलित समाज के पत्रकार के साथ पुलिस ने किस तरह की बदसलूकी की थी, मारपीट हुई थी। वो खबरें सोशल मीडिया पर वो दमुक नायक के लिए भी रिपोर्ट करते थे, वो दलित समाज से थे। नेशनल दस्तक के रिपोर्टर उस समय जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो अनमोल प्रीतम ने कुछ सवाल उठाए थे ट्रैफिक जाम को लेकर, किस तरह से पुलिस ने बाकायदा लगातार उनका पीछा किया था। तो सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है। इक्का दुक्का ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें वहाँ सुर्खियाँ बनती है, खबरें चलती हैं,
बस शर्त इतनी है कि मरने वाला अगर वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड समाज का नहीं है, पिछड़े समाज का नहीं है, SC ST OBC नहीं है, मुसलमान नहीं है या किसान समाज का नहीं है, तो खबरें नहीं बनती है। वहाँ खबरें कई सारे कस्टोडियल डेथ की बनी हैं। एक याद है, एक जनरल कैटेगरी के शख्स की मौत हुई थी जो जिस पुलिस ने गोली चला दी थी, वो मारे गए थे। वो एप्पल में बड़े पद पर थे। बाद में वहाँ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ उस परिवार से मिले, उनको अच्छी नौकरी दी गई, अच्छा कंपनसेशन दिया गया। गोरखपुर में किस तरह से एक गुप्ता फैमिली थी जिनकी हत्या हुई, बाद में उनकी पत्नी धरने पर बैठी, फिर वो मीडिया में खबरें आई, उसके बाद उनको कंपनसेशन दिया गया। यहाँ तक कि एनकाउंटर की भी अगर बात करेंगे तो तब तक सब ठीक चल रहा होता है जब तक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक का एनकाउंटर होता है। उसको एनकाउंटर हुआ और उसको आतंकवादी और तमाम बदमाश सब कुछ घोषित कर दिया जाता है। एनकाउंटर पर भी सवाल तब उठे जब एक ऐसे आरोपी का एनकाउंटर हुआ जो ब्राह्मण समाज से था और उस पर कई सारे पुलिस वालों के मारने का आरोप था। तो ये सारे सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? मैं जानता हूं इसके क्या खतरे हैं और ये सब हो रहा है और मैं इस सबको भुगत भी रहा हूं, लेकिन इसकी वजह मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके पास समाजवादी पार्टी में पूजा शुक्ला जैसी नेता हैं। ब्राह्मण समाज को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके पास ब्रजेश पाठक जैसा डिप्टी CM है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं और मृतक से मिलते हैं जाकर। तो सोचिए, यूपी में इस तरह की राजनीति हो रही है और इस तरह से अब सवाल है कि जो 2580 जो कस्टोडियल डेथ हुआ है उसमें जब आप जाति निकालेंगे तो ज़्यादातर शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनके समाज में न पत्रकार है और उनके नेता भी खाना पूर्ति करते हैं। वो नहीं जाते हैं पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवार से मिलने। ब्रजेश पाठक ने शानदार हिम्मत दिखाई है। वो जिस समाज से हैं कम से कम उस समाज के लिए तो गए, लेकिन वही कोई गौतम के लिए नहीं गया। लेकिन मैं गैरों से क्या शिकायत करूं जब अपने ही नहीं सुनते हैं। इसीलिए शोषित वंचित समाज के लोग, दलित हैं, पिछड़ा हैं। और सोचिए, इतना दबाव पड़ा कि मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मिलना पड़ा, कंपनसेशन अनाउंसमेंट करना पड़ा। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि एक डिप्टी CM ने स्टैंड लिया। ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि उस समाज के पत्रकारों ने स्टैंड लिया जो कि हैं, उन्होंने खबरें चलाई, सरकार से सवाल पूछे। तो अगर SC ST OBC के लोगों को न्याय चाहिए तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आपके जो पत्रकार हैं उनको भी बोलना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हाउसेस के अंदर काम कर रहे हों या सोशल मीडिया पर हो, और नहीं तो सब लोगों को लिखना पढ़ना पड़ेगा। सरकारें सुनती है, बशर्ते शर्त इतनी है कि आप आवाज़ तो उठाइए। तो इस मामले में ब्रजेश, लेकिन सोचिए 2580 जो कस्टोडियल डेथ है, इस पर तो बाकायदा लेटर आना चाहिए, नाम आना चाहिए कि कौन लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। अभी 3 कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है, जिसमें एक दलित समाज से हैं, एक बिंद समाज से हैं और एक मोहित पांडे हैं जिनके मौत हुई है। उसी तरह से सोचिए सांप्रदायिक दंगे के मामले में जिस तरह से बहराइच में एक ब्राह्मण समाज के युवा की गोली मार दी गई, उसको लेकर भी जिस तरह से खबरें चली, एकजुटता दिखाई गई, फिर मुख्यमंत्री को मिलना पड़ा। तो मुझे लगता है कि दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज को, SC ST OBC को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को डेमोक्रेटिक तरीके से, और सबसे बड़ी वजह है कि SC ST OBC के जो नेता हैं वो अब तो कम से कम ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत दूर है और कम से कम उनको जाना चाहिए, चाहे बियॉन्ड द पार्टी लाइन, आप किसी पार्टी से हो। अगर आपके सामाजिक हितों की रक्षा नहीं हो रही है, अगर किसी की गैर कानून तरीके से हत्या हो रही है, तो सोचिए मोहित पांडे कम से कम इस मामले में तो खुशकिस्मत हैं। उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, और गलत को गलत कहना चाहिए। जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिले, लेकिन सवाल है कि कम से कम मोहित पांडे इस मामले में खुशकिस्मत है कि उनका समाज जागरूक है। उनके घर डिप्टी CM गए, मुख्यमंत्री को मिलना पड़ा, और किसी भी पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता हों, ब्राह्मण समाज के पत्रकारों हो, उन लोगों ने जमकर आवाज़ उठाई और सरकार के कान तक बात पहुंची है। अगर आप SC ST OBC हैं और इस तरह की मौत हो रही है तो उसके खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी।
और नहीं तो आपकी ठीक कहा है किसी ने कि जो समाज डर जाता है, गूंगा बहरा होता है, वो अपने कंधों पर अपनी नस्लों की लाशें उठाता है। तो लेकिन सवाल है कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब गैर सवर्ण समाज के लोग हैं ही नहीं, SC ST OBC के लोग हैं ही नहीं, तो उनकी बात कौन सुनेगा। लेकिन हम लोग की कोशिश है कि हम लोग कम से कम मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सामाजिक बदलाव चाहते हैं, हम व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी के साथ हिंसा ना हो, किसी के साथ गैर कानूनी काम ना हो, किसी के साथ। हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं चाहते। हम चाहते हैं, और इस देश में देखा गया है कि रेयर, शायद ही कभी कोई ऐसा मामला हो कि कोई शोषित वंचित समाज के अधिकारी ने इस तरह की बर्बरता की हो। जब आप देखेंगे तो इस तरह की बर्बरता में ज़्यादातर जो पीड़ित होते हैं वो SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग होते हैं। आरोपियों की भी कम्युनिटी जब आप देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो कौन लोग होते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि गलती से इक्का दुक्का जब उनके अपने ही समाज के लोग पीड़ित हो जाते हैं, तब जाकर इस बात पर मीडिया में बहस होती है। तो ये देश जाति प्रधान देश है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क बेहतर मुल्क बने, और जाति के नाम पर जो हत्याएं हो रही है, जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, वो खत्म हो, तभी शायद हम एक बेहतर मुल्क बन पाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।